नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है ये पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए, विशेषकर सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि 8वां वेतन आयोग तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए है। बाद में ये राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए भी वैसे का वैसा ही लागू होगा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। हम केवल वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं ये बना रहे हैं। इस बीच में बहुत से लोगों ने फ़ोन किया कम्यूटेशन को लेके कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्या हुआ। नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में पूछा, डीए मर्ज की जो जोर शोर से खबर चल रही है, और डीए वृद्धि, सैनिक पाठशाला का वो चैनल जिसके लाखों में सब्सक्राइबर हैं और उसको हम खुद सम्मान देते हैं सैनिक के नाम से, लेकिन वो बता रहे हैं 5% जनवरी से डीए वृद्धि होगी और 50% डीए मर्ज हो जाएगा, जबकि दोनों बातें सही नहीं हैं। न तो डीए मर्ज होने वाला है और न ही जनवरी से 5% डीए वृद्धि होगी। हमने आपको बहुत पहले बताया था, और जब भी हम कुछ बोलते हैं तो बाद में ऐसा नहीं कि हम अपनी बात बदल दें। हमने आपको बताया था जनवरी से 2% डीए वृद्धि होगी, इससे ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं हो सकती। अगर यूँ कहें असंभव, हालांकि असंभव कुछ नहीं होता, लेकिन अगर असंभव कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। अब कहाँ 2 और कहाँ 5 डीए मर्ज नहीं होगा, लेकिन बता रहे हैं। और बहुत सी ऐसी लुभावनी बातें यूट्यूबर कह रहे हैं कि वो वीडियो देखने पर आप मजबूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ श्रमिक नेता हमारे बढ़ चढ़ के ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं यूट्यूब पे कि ये सरकार गिरा देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सरकार गिरा देंगे, हम रेल रोक देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, आप अपना जो भी ये पराक्रम है नेशनल काउंसिल जेसीएम की टेबल पर दिखाओ। और नेशनल इंक्रीमेंट में आपका ये पराक्रम, आपके विचार कहाँ चले गए थे? हमने 2001 में ये मुद्दा उठाया था, तब उस समय के जेसीएम के तमाम मेंबरों ने हमारी खिल्ली उड़ाई थी। अब इस तरह के नेता हैं। नेशनल इंक्रीमेंट मिला है लोगों के अपने पराक्रम की वजह से, श्रमिक नेताओं और पेंशनरों के पराक्रम से ये मिला है। ये श्रमिक नेताओं के नहीं, ये कर्मचारियों के पराक्रम से मिला है, जो सेवानिवृत्त होकर खुद कोर्ट गए। तो खैर, ये बढ़ चढ़ के बातें न करें, नेशनल काउंसिल जेसीएम के फोरम पर दिखाएं, वो मिनट्स हम लोगों के सामने आ जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात, जो नेशनल इंक्रीमेंट, ये नेशनल इंक्रीमेंट का तो अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा। केस जिन्होंने किया या नहीं किया, सभी को वो मिलने जा रहा है मई 2023 से, और उसके बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं तो उनको तो मिल ही रहा है, और उससे पहले का केस करने के बाद भी मिलने की कोई संभावना नहीं है। कम्यूटेशन की अवधि की बात है, सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आ गया है, ऐसी खबरें भी चलाई गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 19 सितंबर 2025 को एक रिट जो है बी अप्पा राव वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की, उस पर सुनवाई शुरू हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को निर्देशित किया कि इस संबंध में आपका क्या कहना है, क्योंकि बी अप्पा राव ने भी वही बात कही जो रामस्वरूप जिंदल ने कही थी कि कटौती तो 11 साल के पहले ही पूरी हो जाती है, इसलिए अब ये 11 साल या 12 साल में होना चाहिए वापसी पूरी। तो उस पर जवाब मांगा गया है। बस इतनी स्थिति है सुप्रीम कोर्ट की। अगली सुनवाई कब होगी? जब जवाब आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, तब। इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, केरल स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कम्यूटेशन 15 साल के बाद यानी वापसी होने लगी बिकी हुई पेंशन की, नहीं तो पहले जो कम्यूट होता था वो फॉर एवर हो जाता था। 1983 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से ये कम्यूटेशन अवधि 15 साल की हुई, और वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी स्वेच्छा से पेंशन कम्यूट कराते हैं। तो ये लिखा पढ़त में होता है। लेकिन केरल गवर्नमेंट ने उससे काफ़ी पहले 1980 से ही
और कुछ जगह तो 1971 की चर्चा मिलती, लेकिन 1980 से ऑथेंटिक है। वहाँ 12 साल की कम्यूटेशन अवधि है। गुजरात सरकार, जो कि भाजपा की सरकार लंबे समय से, वहाँ कम्यूटेशन अवधि 13 साल है। और राजस्थान में 14 साल, तो केरल में 12, गुजरात में 13 और राजस्थान में 14 साल है। हमारे जेसीएम के श्रमिक नेताओं ने 12 साल की मांग की है, हालांकि अब वो 11 साल की चर्चा कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि पे कमीशन में 12 साल की अवधि हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले संभवतः कोई आदेश नहीं देगा। अब इसके इतर जो फिटमेंट फैक्टर और जो तमाम अन्य भत्तों सुविधाओं की बात चलती है दाएं बाएं यूट्यूब पर या श्रमिक नेताओं के स्टेटमेंट में, वो थोथी बातें हैं, उनमें कोई भी दम नहीं। अब पे कमीशन आ चुका है, सारे महत्वपूर्ण निर्णय पे कमीशन करेगा। डीए मर्ज नहीं होना है, 2% ही बढ़ेगी जनवरी से। आगे चल के जब पे कमीशन लागू होगा तब जनवरी से 0 डीए हो जाएगा और उसके लिए ऑप्शन मांगा जाएगा। बहुत सारी प्रक्रिया है, वो बाद में जिस तरह का निर्देश मिलेगा डिपार्टमेंट के द्वारा लोगों से ऑप्शन लिया जाएगा, उसके बाद सेटलमेंट होगा। लेकिन इस तरह की जो अफवाह वाली बातें हैं, हमसे लोग अपेक्षा करते हैं, तो हम तो नहीं दे सकते ऐसी खबरें। लेकिन जो हमने अभी तक बताया वो सब ऑथेंटिक है। कई लोगों ने फ़ोन किया और महत्वपूर्ण लोगों ने, जो अधिकारी रैंक के हैं, उन लोगों ने फ़ोन किया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ हो गया। हमने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। रामस्वरूप जिंदल की जो याचिका है उसको लोग कोर्ट करते हैं। रामस्वरूप जिंदल सुप्रीम कोर्ट में मूव नहीं किया है उन्होंने। ये बी अप्पा राव ने आंध्र प्रदेश के, और अभी आंध्र प्रदेश में कुछ लोगों ने कैट में लगा दिया था। इनके गर्ग साहब ने भी बताया, उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोगों ने, और वो कैट से उनका रिट खारिज हो गई। तो ये तो होगा ही, ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेवल का है, इसलिए अपनी एनर्जी कैट और हाई कोर्ट में रिट लगा के बर्बाद न करें। तो ये आज के लिए इतनी ही जानकारी। जब भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपको बताने लायक अवश्य बताएंगे, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है। बहुत सी बातें इसमें उठाई जा सकती हैं आगे चल के भी कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी। अगर कोई ऐसी बात होगी हम निश्चित तौर से बताएंगे। तो ये जानकारी अभी कैसी लगी आप कमेंट्स करें।